मुझे मेरी जान का खतरा है। कल को मुझे धक्का दे दे, कुछ कर दे तो मैं कहाँ वो करूं। मेरे पीछे बच्चे हैं, मेरे बच्चों पे भी टेंशन है कि वो बाहर जाते आते हैं, कहीं मेरे बेटों को कुछ नहीं कर दे। कुछ भी वो कर सकता है और नशे का और इतना वो क्रिमिनल माइंड है, कुछ किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये इमरान करता क्या है? कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ऐसे ही नशे वशे करता है, कुछ काम नहीं है। इवन उसने इतना किया, अपने बाप को भी कैंची गले पे रख के और प्रॉपर्टी लिखवाई थी। ये भी उसके बाप ने फिर उसको जेल भेजा था। लेकिन अचानक मेरा जो भांजा है उसको हमने ही परवरिश की और उससे ये कांटेक्ट में किस तरह आया वो हमें मालूम नहीं है। और उसने इसको भी नशे वशे की आदत डाली। खुद ये बहुत नशे वाला है, बहुत मतलब गलत काम करता है, क्रिमिनल है। उसके मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली सब में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। काफ़ी उसके केसेस दर्ज हैं। अपनी बीवी को, 2 बीवियां की हैं, उनको भी मार पीट करके और ब्लेड से उनके ऊपर हमला करके, और वो भी केसेस चालू हैं उसके। जेल जा चुका है। अब उसका काम ही है कि लोगों की चीजें देखा, किसी कोई आगे पीछे है नहीं, कोई स्ट्रांग आदमी नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करे। अब देखा, मेरी बहन का लड़का अकेला यहाँ रहता था, मैं दूसरी जगह रहती हूँ, मेरे घर में रहती हूँ, तो इसको आके उसने रिहैब में डाल दिया। रिहैब में हमसे बगैर बोले, हम गार्जियन ने हमें इन्फॉर्म करना था। वो गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, हमें एटलीस्ट बताता तो। हमसे न मिलने दे रहा है न कुछ। उसे रिहैब में कहाँ डाला है हमें पता नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मलाड के अक्सा पैलेस में। यहां पर मैं क्यों हूं तो आपको बता दूं कि एक ऐसा प्रॉपर्टी के लालच को लेकर एक इमरान खान नाम का शख्स, जो नसीमा सैयद उम्र 65 वर्ष को इतना परेशान कर रहा है कि अब जो है वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। हालांकि इनके बेटे को भी उसने रिहैब में डलवा दिया है और पूरी कोशिशें कर रहा है कि ये कैसे भी इस प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए। हालांकि इनका तमाम तरीके से आरोप है उसके ऊपर और एक एनसी भी इन्होंने उसके खिलाफ दर्ज करवाई है। हालांकि एनसी के बाद पुलिस ने आश्वासन तो ज़रूर दिया है कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और इन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन अभी भी इन्हें इनका जान का खतरा है क्योंकि वो इमरान नशे में सारी हदें पार कर सकता है। तो हमारे साथ नसीमा सैयद मौजूद है जो बताएंगी कि इमरान है कौन और इमरान खान इनके प्रॉपर्टी के पीछे क्यों इतना जो है वो लालच में डूब गया है कि उसे कब्जा करने के लिए वो सारी हदें पार कर सकता है। सबसे पहले ये इमरान है कौन और इस प्रॉपर्टी के पीछे क्यों लगा हुआ है? ये मेरी बड़ी बहन थी, वो उसका सौतेला बेटा है, मतलब उसकी सौतन का बेटा है। लेकिन 30 साल पहले मेरी बहन को डिवोर्स हो गया था। हम लोगों का इससे कोई मिलना जुलना नहीं था। लेकिन अचानक मेरा जो भांजा है उसको हमने ही परवरिश की और उससे ये कांटेक्ट में किस तरह आया वो हमें मालूम नहीं है। और उसने इसको भी नशे वशे की आदत डाली। खुद ये बहुत नशे वाला है, बहुत मतलब गलत काम करता है, क्रिमिनल है। उसके मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली सब में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। काफ़ी उसके केसेस दर्ज हैं। अपनी बीवी को, 2 बीवियां की हैं, उनको भी मार पीट करके और ब्लेड से उनके ऊपर हमला करके, और वो भी केसेस चालू हैं उसके। जेल जा चुका है। अब उसका काम ही है कि लोगों की चीज़ें देखा, किसी कोई आगे पीछे है नहीं, कोई स्ट्रांग आदमी नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करे। अब देखा, मेरी बहन का लड़का अकेला यहाँ रहता था, मैं दूसरी जगह रहती हूँ, मेरे घर में रहती हूँ, तो इसको आके उसने रिहैब में डाल दिया। रिहैब में हमसे बगैर बोले, हम गार्जियन ने हमें इन्फॉर्म करना था। वो गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, हमें एटलीस्ट बताता तो। हमसे न मिलने दे रहा है न कुछ। उसे रिहैब में कहाँ डाला है हमें पता नहीं है। और चारों तरफ से हम लोगों को, कभी भी घर में आ जाता है, आके शोर शराबा करता है। परसों भी आके मेरे घर की चाबी छीन के ले गया। कबर्ड खोल के चेक करता है, कागजात कहाँ हैं वो मांगता है, ऐसे करके लड़ाई करता है। फिर मैं 2 बार तो पुलिस बुला चुकी हूँ। पुलिस वाले सोमवारी बाजार पुलिस स्टेशन है, वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। एनसी भी मैंने लिखाई है, काफ़ी वो लोग कोऑपरेट मुझे कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहो, हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। तो मेरी यही अर्ज है कि मुझे उससे बहुत खतरा है, मुझे मेरी जान का खतरा है। कल को मुझे धक्का दे दे, कुछ कर दे तो मैं कहाँ वो करूँ। मेरे पीछे बच्चे हैं, मेरे बच्चों पे भी टेंशन है कि वो बाहर जाते आते हैं, कहीं मेरे बेटों को कुछ नहीं कर दे। कुछ भी वो कर सकता है और नशे का और इतना वो क्रिमिनल माइंड है,
कुछ किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये इमरान करता क्या है? कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ऐसे ही नशे वशे करता है, कुछ काम नहीं है। इवन उसने इतना किया, अपने बाप को भी कैंची गले पे रख के और प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये भी उसके बाप ने फिर उसको जेल भेजा था, ये तक है। तो ये जिस तरीके का इसका रिकॉर्ड है, हाँ। तो इस मामले पर आपको क्या लगता है कि किस तरीके का आपको अभी जान का खतरा और जो है इससे ज्यादा बन एकदम किसी को भी ना मारने पीटने लग जाता है, क्योंकि उसके घर के हालात से अपनी माँ से लड़के उसको माँ को निकाला था, उसको भी हमने 1 साल हमारे घर में रखा था, इसी घर में सहारा दिया था। तो वो किसी पे भी हाथ छोड़ता है। सड़क पे पुलिस वालों से, वो जो क्या बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस है, उनसे भी उसकी वीडियोस देखो आप, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, सब में हर एक में सबसे लड़ता रहता खुद ही डालता है वीडियो? खुद ही डालता है वो। तो वो सबको डराता है, धमकाता है, दादा बना घूमता है। आपको किसी ने बोला कि वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, या आपको कैसे पता चला कि वो प्रॉपर्टी के लिए? नहीं, अगर प्रॉपर्टी का नहीं होता ना तो वो तमीम खान को रिहैब में डालता क्यों, और डाला उसको तो हमको इन्फॉर्म करता। और घर के अंदर कोई 4 बंदे, औरतें, आदमी घर में बैठ के खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो जब तमीम का फोन नहीं लगा तो हम लोग 4 दिन इंतजार किए कि भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं घर आई देखने, तो यहाँ पे तो माहौल ही दूसरा था, बियर की, शराब की बोतलें पूरे घर में बिखरी हुई थी, और कुछ गैर आदमी और अनजान लोग बैठे हुए थे। फिर हमने उसी वक्त पुलिस को बुलाया और उनको बताया कि भाई ऐसे से हमारे घर में, बहन के घर में ये कौन लोग आ गए हैं। तो फिर वो लोग सब भागने लगे। तो पूछा किसने किया, तो बोला इमरान खान ने हमको रखा है। तो इमरान खान का जब सब चीज़ें से रिश्ता खत्म हो चुका था, तो ये इमरान खान कितने समय बाद तमीम के कांटेक्ट में? ये 30-35 साल से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, कोई मिलना नहीं। अभी ये 4-5 साल से वो तमीम से मिलने लगा। किस तरह मिला, क्या है वो मालूम नहीं, वो बाहर बाहर दोस्तियां हुई कि क्या था, तो वो तमीम से खाली मिलता था। तमीम का मुझे पता चला तो मैं मना भी करती थी कि तमीम ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इनसे मत मिल, अच्छे होते तो 35 साल पहले तेरी माँ डिवोर्स क्यों लेती। तो लेकिन बच्चे हैं, उनको क्या थोड़ा बहुत अच्छे से बात जो करता है उसके साथ हो जाते, तो वो बहकावे में उसके आ गया। उसको पता नहीं था कि मेरे घर के पीछे कर रहा। और 1 साल पहले मेरी बहन गुजरी, उसके बाद से तो ये एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। 2-4 महीने उसको उसके साथ रहा हुआ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसको रिहैब में डाल दिया। और अभी 1 महीना हो गया, हम लोगों को उसकी कोई खबर नहीं, क्या किया उसके साथ, वहाँ कुछ टॉर्चर करता है, मारपीट करता है। यहाँ भी पास पड़ोस वाले बोल रहे थे कि उसको मारपीट करके लेके गए हैं। तो हमको मिलने नहीं दे रहा है, अभी तक हमको उसकी कोई खबर नहीं है। तो बहुत डर बना हुआ है? बहुत डर बना हुआ है, बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से मलाड पुलिस स्टेशन में इन्होंने एनसी तो दर्ज करवाया, लेकिन इन्हें जान का खतरा है, और इमरान खान नशे में होकर के कोई भी हदें पार कर सकता है, ऐसा इनका आरोप है। अब ये देखना इस मामले पर किस तरीके से आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं। हालांकि बुजुर्ग होने के कारण ये जो है ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, और इसी के कारण जो है फास्ट ट्रैक पर इस मामले को लेकर के ध्यान देना चाहिए। और ये उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, और इस इंसाफ के साथ इन्होंने गुहार तो ज़रूर लगाई है, लेकिन अब ये देखना है कि इमरान खान जो प्रॉपर्टी हड़पने का ये चक्कर लगा रहा है, इसे लगाम कैसे पुलिस लगाती है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।